हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लासेस में आपको बताए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 में आपने क्या पढ़ लिया, नस्ट इक्वेशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया भाई? नस्ट इक्वेशन पढ़ लिया। अब देखिए नस्ट इक्वेशन में आपको हम बताए थे कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग AC, ये बताए थे। एक चीज ध्यान रखना, अगर मान के चलो प्योर लिक्विड इक्वल टू प्योर सॉलिड, ये सभी का मान 1 होता है। क्लियर? मैंने क्या बताया आपको, ध्यान देना। प्योर लिक्विड इक्वल टू प्योर सॉलिड का मान 1 होता है। क्लियर? चलो अब देखते हैं कि मान के चलो कुछ ऐसा रिएक्शन हो, जैसे देखिए ZnS और नीचे आपका दिया हुआ S प्लस Mg2 प्लस, यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ का मान दिया हुआ रहे। और ध्यान देना यहाँ पे भी देखिए आगे Zn2 प्लस ये एक्वस प्लस, और यहाँ पे देखिए आपका MgS दिया हुआ है। ध्यान से समझना, बताइए यहाँ ऑलरेडी S लिखा हुआ है, इससे पहले जो प्योर सॉलिड में होगा वो उसकी पूरा मान कितना लेंगे 1। बताइए यहाँ भी बिल्कुल S ही है, अर्थात एक सॉलिड में है और सॉलिड का मान कितना चलेंगे 1 लेकर चलेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? चलो अब देखिए जिस मेटल पे जो चार्ज प्रेजेंट है, इस जगह पे कोई ना कुछ कंसंट्रेशन का मान दिया हुआ रहे, यहाँ भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन का मान दिया हुआ रहेगा। तो केवल आप इसको लेकर चलना है और इनको क्या मानिएगा, यूनिट मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम न्यूमेरिकल्स डील करने जा रहे हैं। कुछ रिलेटेड एनसीईआरटी बुक का है जो कि हम डील कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड नस्ट इक्वेशन के लिए। चलो अब लिखिए कुछ क्वेश्चन। कैलकुलेट EMF of cell for following reaction take place। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे इधर। मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ZnS इलेक्ट्रोड है Zn2 प्लस। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है 0.01 AM दिया हुआ है, और ये देखिए आपका बिल्कुल दिया हुआ है डबल सॉल्ट, डबल लाइन दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ग्रीस बोलते हैं। और यहाँ पे मान लो Ag प्लस 0.01 M प्लस ऐसे करो AgS। मान लो ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और भी नीचे दे दे Even that E naught cell minus 0.76 volt और E naught Ag प्लस से Ag आपका दिया हुआ है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। तो मान के चलो आपके पास ये क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट EM ऑफ सेल और फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ। अगर आपकी क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आपकी क्वेश्चन में बिल्कुल देखिए ये सेल दिया हुआ है, सेल रिएक्शन नहीं दिया हुआ। आई बात समझ में? ये सेल दिया हुआ है, सेल को हम कैसे जानेंगे, ध्यान देना। आप देखिए हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा लेक्चर में, ये डबल लाइन दिख रहा है, इससे ठीक पीछे तरफ जितनी भी सारी चीज दिया हुआ है वो सभी को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और इसके ठीक राइट हैंड साइड में क्या है,
शॉर्ट में याद रखना। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जिंक है इसके ठीक बगल में भी जिंक, दोनों आमने सामने जिंक मिल रहा हो, यहाँ पे देखिए सिल्वर ठीक आमने सामने मिल रहा है, तो ये हमेशा याद रखना ये सेल है। तो आपको इस सेल बनाने से पहले, आपको इस सेल में कन्वर्ट करने से पहले क्या करना है कि डायरेक्ट इस सेल से सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें करनी है भाई? सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। चलो अब हम डील करते हैं। देखिए सबसे पहले एनोड की हम बात करेंगे। एनोड का मतलब क्या बताया था? देखिए ये शार्प ब्रिज के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स होगा वो क्या कहलाएगा? एनोड। उसके ठीक राइट हैंड साइड में क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। तो देखिए जिंक में आप देखिए एनोड का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये देखिए Zn से क्या किया इन्होंने? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 0.01 m लाया और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब रही बात, यहाँ पे लिखेंगे एट कैथोड। अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो बताओ, यहाँ पे सीधा सिल्वर क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लिया। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट कर दिया किसमें? AgS सॉलिड में। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बिल्कुल सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुई बात? तो चलिए अब यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान देना, आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, अगर इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, जब आप सेल रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन ऐड करते समय ध्यान देना, आपके पास जो नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखो Zns प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag प्लस मान भी रख दो। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? Zn2 प्लस 0.01 m और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधा मिलेगा ये। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी लिखिए, हो गया आपने? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ सभी। आ गया ना बात? चलो और ये साइड भी देखिए, आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे डबल दिया हुआ है ई नॉट सेल। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बताइए थे आप लोग को, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बताइए। क्लियर? अब रही बात की, देखिए कैथोड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपली Zn जिसका चार्ज बढ़ रहा है, जिस एलिमेंट का चार्ज बढ़ता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसका चार्ज घट रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस से 1 में 0 में आ गया, चार्ज घट रहा है ना, वो रिडक्शन कहलाएगा। आज रिडक्शन होगा वो हमेशा कैथोड कहलाएगा। कैथोड आपका ये होगा 0.3 वोल्ट माइनस, और एक माइनस ऊपर से आ रहा है, माइनस 0.76 वोल्ट। बताइए 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। अब इसको ऐड कर दो, ये वोल्ट आ गया, यानी 1.1 वोल्ट आ गया। क्या चीज? ई नॉट सेल इक्वल कितना आ गया मेरा? ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट आ गया। चलिए अब मुझे निकालना है देखिए, अब सीधा लिखना है मुझे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग Kc। ये बताए थे भाई। अभी आपने जस्ट देखा, अगर अभी यहाँ पे क्या था? Zns प्लस 2Ag प्लस 0.001 m से आपको डायरेक्ट मिला था Zn2 प्लस, और यहाँ पे देखिए 0.01 m, और यहाँ पे आपका क्या था? 2AgS। ध्यान देना, हमारी बातों पे गौर करना। अगर ये जो दिख रहा है, देखिए राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म रहेगा, ये टर्म ऊपर जाएगा और ये टर्म नीचे आएगा। आई मेरी बात समझ में? चलो
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लिखेंगे ई नॉट से आपके सामने देखिए आ चुका है 1.1 वोल्ट, ठीक है, 1.1 माइनस, ठीक है, 0.0599 बाई के। देखिए यहाँ पे एन का मतलब आप समझेंगे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताओगे, ये एन की जो बात कर रहे हैं, ये एन का मतलब क्या बताओगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए आप यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है 2 प्लस, याद रखना यहाँ पे एन का मान हम 2 रख देंगे। आई बात समझ में। तो लॉग, देखिए लॉग केसी, अब याद कीजिए पिछले क्लासेस में बताया थे कि कैलकुलेशन ऑफ केसी, तो राइट हैंड साइड का सीधा ऊपर जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड का कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। आई मेरी बात समझ में, क्लियर। चलो आप देखो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर, तो Zn2 प्लस की ये कंसंट्रेशन होगा, और देखिए यहाँ पे लिखिएगा AgS है ना, सॉलिड में है, तो अब बताइए इसके आगे जितना कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आगे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर चला जाएगा आपका। ये देखिए Zns कंसंट्रेशन के रूप में आएगा, फिर यहाँ पे देखिए Ag प्लस जो है ना, इसकी पूरी मान दिया हुआ है, आपका जो भी चीज मान दिया हुआ है आप आगे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आगे नीचे 2 है, आगे है ना 2 गुना, ये कहाँ जाएगा, पावर में, बस ध्यान रखना। अब बताइए 1.1 माइनस 0.059/2, आप देखिए लॉग। अब बताइए ये किसमें है, चार्ज में है ना, आपका कंसंट्रेशन में है। अब देखिए Zn2 प्लस का पूरा मान दिया हुआ है 0.01, इसको मैं ऐसे लिखा, जैसे इसका वैल्यू लिखेंगे फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा। लेकिन अभी बताइए यहाँ पे बिल्कुल क्या दिख रहा है, सॉलिड। अभी मैंने बताया आपको प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मान हमेशा 1 होता है। बताओ अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे। अब देखिए Zn से सभी मान 1 हो जाएगा। अब Ag2 प्लस देखिए कितना आपका आया, 0.001 का क्या होगा, ये स्क्वायर देगा आपका। चलिए अब देखिए ठीक है, अब देखिए सपोज 1.1 माइनस 0.059/2, अब देखिए हम क्या करेंगे, लॉग है ना लॉग, अब देखिए 0.01, अब देखिए इसको हम 2 बार गुना करेंगे तो जाहिर सी बात होगी 0.000 इतना का आएगा, 410 आ जाएगा आपका। इसको 2 बार गुना करेंगे तो आपका इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो चलो फिर हम क्या करते हैं, 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हटाते हैं बताइए 1/1 आएगा, क्लियर। अब बताइए इस पॉइंट को अगर हटाते हैं 1 2 3 4 5, 1/, कितना 5 0 जाएगा, क्लियर की बात। बताओ क्या हम इसी को ऐसे दिखा सकते हैं, 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग। देखिए 1/100 है, चलो 1/100 इंटू इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाई 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या मैं लिख सकता हूँ 1.1 माइनस 0.059/2 लॉग। बताओ कितना, 1 2 3 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्लियर होगी कोई बात। अब बताओ अगर ये 10 के पावर 3 है, अब याद कीजिए वो फॉर्मूला बताए थे, लॉग m के पावर n बताए थे, ये पावर अपना आपका मल्टीप्लाई में आएगा लॉग m, ये आता है। देखिए आप क्या करेंगे, 1.1 माइनस इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 0.029 आएगा आपका। अब देखिए लॉग m के पावर n, लॉग m के पावर n, n क्या होगा, मल्टीप्लाई में आपका आ गया, ठीक है। और बताइए 3, अब लॉग 10 आ गया, याद रखना लॉग 10 का मान 1 होता है, 1.1 माइनस 0.029 गुने 3 और लॉग 10 का मान कितना 1 होता है, क्लियर। चलिए आप इसको इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1.1 माइनस मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 2
3 2 जा 6 और 2 8, ये आपका आ गया। ठीक है, आप इसको से माइनस कर दो। देखिए माइनस हम कर रहे हैं 1.1 से 0.087, 10 में 7, ये मेरे पास आ गया। बताओ मुझे क्या निकल गया? ई सेल का मान 0.013 और ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे की ओर जा रहे हैं। मुझे रोक दिया कि चल रहा है। चले आगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट EN of cell for following reaction. Calculate EM of cell for following reaction. लिख लेना, कैलकुलेट EM of cell for following reaction। लिखिए मैग्नीशियम प्लस 2Ag 0.001 m और दिया है का Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2Ag given that E नॉट से बराबर 3.17 वोल्ट, ब्रैकेट में लिख लेना NCERT। ठीक है, आपको करना क्या है? कैलकुलेट EM ऑफ सेल निकालना है, ई सेल का मान कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलो आपको देखिए कैलकुलेट EM ऑफ सेल, तो सिंपली आपको कुछ तो करना नहीं है। देखिए बताइए सीधा, अगर आप देखना, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल रिएक्शन आप तभी समझेंगे जब दोनों यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हो। यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है? सिल्वर। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है और सिल्वर, और यही दोनों अगर दोनों एक ही एलिमेंट यहाँ होता, यहाँ भी दोनों एक ही एलिमेंट होता, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो आप सेल को सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना, लेकिन ऑलरेडी ये अगर सेल रिएक्शन में है तो कोई चेंजिंग नहीं करना। अब इसको सीधा लिखना है ई सेल बराबर क्या फॉर्मूला? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। देखिए बताओ ई नॉट सेल का मान आपके सामने 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 बटे n क्या बताया आपको? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना लॉस और गेन कर रहा है पता है? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस, यहाँ पे कितना प्लस दिख रहा है? 2 प्लस। तो ध्यान रखना n का मान आप 2 लीजिएगा। अब बताइए लॉग की बात कर रहे हैं भाई, बताइए ये ऑलरेडी क्या है? सॉलिड में इसकी पूरी मान कितना होगा? 1 होगा। ये भी देखिए सॉलिड में है, इसकी पूरी मान कितना होगा? 1 होगा। जिसमें चार्ज है जो एक्वस मीडियम में है उसी को लेकर चलेंगे। तो राइट हैंड साइड का कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे लिखना Mg2 प्लस का ये कंसंट्रेशन लिखना, नीचे ये लिखना Ag प्लस, मगर इसके आगे जो कोफिशिएंट होगा ये कोफिशिएंट को हम पावर में ले आते हैं। भाई मेरी बात समझ में? चलो आप देखिए 3.17 माइनस 0.059/2 लॉग। अब देखिए मैग्नीशियम 2 प्लस का मान दिया हुआ है 0.130 और जैसे इसका मान लिखेंगे 3s बड़ा ब्रैकेट से छोटा ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
बताइए एजी प्लस का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.001। अब बताइए ये पावर में कितना आपका होगा 2। आई बात समझ में? चलिए और देखिए 3.17 माइनस 0.059/2 log 0.130 बटे, बताइए इसको 2 बार गुना करेंगे 0.000 आपका इतना आएगा। क्लियर? फिर से वही प्रोसेस जैसे आप पिछले क्लास में बनाए थे भाई, 17 माइनस 0.059, क्या काम करो उसको डिवाइड कर दो सीधा, 0.029 आपका आएगा। अभी देखिए लॉग इस पॉइंट को अगर हटाते हैं, बताओ 1 2 3 इतना आएगा बटे इस पॉइंट को भी हटाते हैं तो आपको कितना आएगा देखिए तो 1 2 3 4 5 इतना आ गया। चलो आप देखिए क्या कर रहे हैं, 3.17 माइनस 0.029 लॉग, देखिए इसको क्या लिखेंगे 130/1000 गुना, इसको ऐसे टर्न कर देंगे ये ऊपर चला जाएगा बाई 1। देखिए 2 0 2 0 1 0 1 0 माइनस समाप्त। चलो बताओ 3.17 माइनस 0.029, आप बताओ सीधा क्या मेरे पास बच गया log 30 इंटू log, देखिए 1 2 3 10 के पावर 3 लिख सकता हूँ। क्लियर हुई बात? अब ये देखिए याद रखना है फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। बताए थे ना आप लोगों को जी। आप बताइए यहाँ से देखिए 3.17 माइनस 0.029 log m इंटू n, तो लिखेंगे log m प्लस log n। फिर देखिए 3.17 माइनस 0.029, अब देखिए log 13 का मान याद रखना 1.1 होता है। log 13 का मान कितना बता रहे हैं 1.1 प्लस, क्लियर? अब देखो log m के पावर n, log m के पावर n बताए थे पावर वाला मल्टीप्लाई आता है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और log 10 का मान 1 होता है। यही बात समझ में? चलो ऊपर मिटा दे थोड़ा सा, चलिए आप देखिए नीचे हम क्या बता रहे हैं, ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.029। अब इसको गुना करके ऐड कर देते हैं, बताओ 3/3 आज को ऐड कर देंगे, आपका कितना होगा मल्टीप्लाई 3.1 होगा। अब क्या करो इसको इसे मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई करो, देखते हैं मल्टीप्लाई करके तो देना मेरा मोबाइल। देखिए 0.029 इंटू करना है 3.1, कितना आपको आया 0.089 ये आया। फिर माइनस कर दो इसको 3.17 माइनस 0.089, बताओ कितना आया आंसर 3.081 वोल्ट। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे थ्योरम टर्न ले रहे हैं। लिख नहीं आता ना तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल्स अगर कोई भी अगर दिया जाए पैटर्न में तो आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन खास करके जेक बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी दे भी देता है कि कैलकुलेट ईएम ऑफ सेल निकालने के लिए दे भी देता है। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल लिखिए, कैलकुलेट ईएम ऑफ सेल in which
फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। चलते चलते निकेल S प्लस 2Ag ब्रैकेट में 0.002 m से निकेल 2 प्लस 0.160 m प्लस 2Ag। क्लियर। अगर ये चीज दिया हुआ है तो लिखना नीचे गिवन दैट E नॉट से बराबर 1.5 वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आपका NCERT। क्लियर। चलो लिखते हैं वही चीज, वही काम, वही रिएक्शन पिछले भी आपने पढ़ लिया। सीधा क्या लिखते हैं भाई, E से बराबर बताओ E नॉट से माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Kc। बताओ E नॉट से का मान सामने 1.5 माइनस 0.059 n क्या बताए थे आपको, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए कितना चार्ज दिख रहा है, दो लिखेंगे। बताइए अब लॉग Kc बताए थे राइट हैंड साइड का ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। जो सॉलिड के टर्म में होगा उसकी पूरा वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसकी ऊपर देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए सीधा Ni2 प्लस का ये कंसंट्रेशन बटे फिर क्या लिखना है Ag प्लस का ये कंसंट्रेशन। क्लियर। बताओ 1.5 a माइनस 0.059/2 लॉग ये देखिए Ni2 प्लस का मान देखिए दिया हुआ है 0.160 बटे Ag प्लस का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.002 के पावर कितना आपका होगा 2। देखिए अब 1.5 माइनस 0.059/2 लॉग, अब देखिए 0.160/0.0, अब देखिए तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.000 4 हो जाएगा। अब देखिए 1.5 माइनस 0.059/2 लॉग। देखिए अब इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 1 पॉइंट कितना था आपका 160, पॉइंट के बाद कितना जीरो था 1 2 3 0 बटे देखिए इसको हटा दो 1 2 3 4 5 4 ही रखा है यहाँ पे ना। देखिएगा भाई 4 बटे ये जीरो आपका आएगा, नीचे आपका ये आया। क्या करेंगे 1.5 माइनस 0.059/2। अब लॉग देखिए क्या करेंगे, इसका थोड़ा तो मान हट गया तो 160 बटे 1000 गुना इसको ऐसे टर्न कर देंगे 40 बटे 4 आएगा नीचे। ये देखिए 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से कट गया आपका, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16 मिस्टेक तो नहीं हो गया 0.0 ये खत्म 7 0.004 1.5 माइनस इसको डिवाइड कर दो 0.029 और लॉग देखिए कितना बच गया आपका, यहाँ पे तो ये बच जाएगा ना आपका लॉग 4 प्लस लॉग कितना बचा ये आप यहाँ पे सीधा क्या करोगे गुना 10। अब बताओ 1.5 माइनस 0.029 बताइए लॉग m इंटू n, लॉग 4 प्लस लॉग m ठीक है। देखिए अब मतलब समझे ना, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएं जितना आपका दिख रहा है उतना आपका 2 बार गुना किए जितना ये आया, इसको फिर हम टर्न किए तो टर्न करने के बाद देखिए यहाँ से 3 0 3 0 यहाँ पे 1 0 बच गया है, ठीक है। आप बताओ यहाँ से तो कटने के कोई बाद
क्या बताइएगा यहाँ पे 1.5 माइनस 0.029, इसमें यही बात है, खत्म हो गया। इसके बाद ये 3 0 ये 3 0, ठीक है। देखिए आप बताओ log 4 का मान हम बताए थे आप लोग को 0.602 प्लस log 10 का मान 1 होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे 1.5 माइनस 0.029, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका 1.602 आएगा। इसको इसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0.029 मल्टीप्लाई करना है 1.602। देखिए थोड़ा सा ऊपर निकाल है, ठीक है। देखिए आपका आया यहाँ पे 1.5 माइनस 0.046 माइनस करो इसको 1.5 माइनस 0.046 आया आपका 1.454, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान देना, बस यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।